थर्ड आई चक्रा ये सब में पावरफुल और इम्पोर्टेंट चक्रा भी है। देखो, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन सभी लोगों का नहीं होता है यार, बहुत कम लोगों का, रेयर टू रेयर लोगों का होता है। पर्सनली मैं अपनी बारे में कहूँ ना, मुझे लगभग 15 से 16 साल लग गए सिर्फ इस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, इस चक्रा को। ठीक है। आज कोई भी इंसान आता है बोलता है यार मेरा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो गया है, एक्टिवेट हो रहा है। नहीं नहीं, वो आपका इंट्यूशन, हमारा इंट्यूशन पावर होता है। हमारा इंट्यूशन पावर एक्टिवेट होता है ना, तो हमें लगता है कि मेरा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो चुका है। नो, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन, इंट्यूशन पावर एक्टिवेशन इस बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो थर्ड आई चक्रा को ओपन करने के लिए कहीं सारी लाइफ भी लेने पड़ती है। ठीक है। जो बुद्धा थे ना, उनको सडनली एक मैसेज आता है डिवाइन से, वो शादीशुदा है, बच्चे वाले थे, कि डिवाइन से मैसेज आता है कि आपको फैमिली छोड़नी होगी, आपको आइसोलेट होना होगा। तो आइसोलेट के लिए उन्होंने क्या किया, 49 डेज, कंप्लीट 49 डेज एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को एनलाइट किया उन्होंने। क्वेश्चन ये आता है, क्या 49 डेज में हम एनलाइट हो सकते हैं? नहीं, एक्चुअली जो बुद्धा की एनलाइटमेंट थी वो उनकी कहीं सारी पास्ट लाइफ से ही चल रही थी। ठीक है। तो इस लाइफ, उनका जो लाइफ था, उन्होंने कम्प्लीटली सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए थे कि इस लाइफ में मेरी एनलाइटमेंट कंप्लीट होगी। चलिए, अब थर्ड आई चक्रा ना किस चीज़ों से एसोसिएट है, लिंक्ड है या कनेक्टेड है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप इधर देख रहे होंगे स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन डाली गई है। इंट्यूशन, ठीक है, पहला इंट्यूशन है गोल्स, विजन एंड इमेजिनेशन। ठीक है। इन सब सारी चीज़ों से ये कनेक्टेड है। उसके बाद है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, हारमोनी। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट क्या होता है? हारमोनी हो गया आपका, क्लैरिटी हो गया एंड हायर सेल्फ। उसके बाद होता है सेंसरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। ये थर्ड आई चक्रा में क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई थिंक आपको रेयर ही सुनने को मिलेंगे ये सब चीज़ें। उसके बाद होता है सेंसरी एम्पलीफिकेशन। उसका मतलब क्या है? कलर, साउंड एंड स्मेल सीम्स मच मोर इंटेंस देन बिफोर। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं सर डिफरेंट कलर्स मुझे मेरे रेटिना, आँखों के रेटिना में नज़र आती है, लाइट्स मुझे नज़र आती है। यस, ये भी एक साइन है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है ना, उसमें सेंसेशंस होने लगी है या हाई एनर्जी फ्लो होने लगी है। यूजुअली हमारे आँखों के सामने रोशनी इसलिए नज़र आती है कि हमारी बॉडी के फोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। हमारे जो सेंसरी होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, तो जैसा हमारा साउंड हो गया, हम कभी कभी साउंड सुनते हैं ना, हमारे अंदर बेल की साउंड सुनते हैं या ऐसा कि समंदर में लहरें की जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ सुनते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर से ना कोई बात कर रहा है। तो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, लोग मुझे पूछते हैं सर ये मेरा पर्सनल वहम तो नहीं है, इल्यूशन तो नहीं है, क्या सच में ऐसा होता है? यस, ऑफ कोर्स ऐसा होता है। ये कब होता है? जब आपकी एनर्जी फ्लो हाई होती है, यानी कि वाइब्रेशनल लेवल आपके थर्ड आई चक्रा में हाई होता है, तो उस टाइम पे आपके बॉडी के फोटॉन्स बढ़ने लगते हैं। आपकी बॉडी के जो फोटॉन्स बढ़ने लगते हैं ना, तो आपका जो बॉडी और माइंड का जो कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है। इट्स हायर सेल्फ, आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, बॉडी माइंड लेवल को छोड़ के हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो। हायर सेल्फ से तो जब आप कनेक्ट होते हो तब कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी। ठीक है। हम ये ऐसी सिमिलर चीज़ें ना, जब हमारी कुंडलिनी रेजिंग होती है तब भी हम ये सिमिलर चीज़ें एक फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे भी फील करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने साइंटिफिकली चीज़ों को 20 साल से रिसर्च किया है। आई थिंक ये बात सुनने के लिए थोड़ा ना मुश्किल होगा या समझने के लिए मुश्किल होगा। कभी कभी जिस इंसान से हम डीपली कनेक्टेड होते हैं ना, ये हवा होती है। हवा भी एक हमारा जो एक 5 एलिमेंट का एक एलिमेंट होता है। तो उसकी खुशबू आती है हमें हवा में। ठीक है। कि अचानक से ना वो खुशबू आती है और हमें रिमाइंड होता है यार ये खुशबू तो उस पर्सन की है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विथ हिम, विथ हर फिजिकली। तो ये भी होता है। ये जिनको फील होता है ना, ये यूजुअली उनका थर्ड आई चक्रा में एक्टिवेशंस हो रहे हैं। एक्टिवेशंस का मतलब क्या? एनर्जी वाइब्रेशन फ्लो हाई हो रहे हैं। उस इंसान की प्रेजेंस को आप फील करते हो, बट बॉडी लेवल पे नहीं, लेकिन एक एनर्जी लेवल पे। ये कोई था मेरे बाजू अभी बैठा था, मुझे उसकी ना खुशबू आ रही थी, उसकी जो परफ्यूम की खुशबू, उसकी बॉडी की जो नेचुरल फ्रेगरेंस होती है, वैसा फील हो रहा था यार। वो मेरे पास बैठ कर ना मेरी बातें सुन रहा था। तो ये सब ना इल्यूशन नहीं है, ये सब एक्चुअली होता है। एक्चुअली होता है जब आपका ना ये थर्ड आई चक्रा में वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं, तो आप इंसान के प्रेजेंस को फील करने लगते हो। इंसान के थॉट्स को सडनली आपके इमेजिनेशन नज़र आ रहा है कि वो बंदा अभी क्या कर रहा है। आप सोच रहे हो, बंदा आपके बारे में सोच रहा है एंड यू आर
आप इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो, सडनली आपको ना एक पिक्चर की तरह नज़र, विजन की तरह नज़र आ रहा है कि वो बंदा आपको याद करके रो रहा है, वो बंदी याद करके बैठी है, वो आपको याद कर रही है, वो आपके बारे में सोच रही है, वो रो रही है आपको याद करके। ये सारी चीज़ें ना हमें एक एक हायर कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें हमें नज़र आती है, बट हम उसको ना मोस्ट ऑफ द टाइम 99 पीपल इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हम सोचते हैं यार मेरा ये वहम है, इल्यूशन है और कुछ नहीं है करके। बट रियलिटी में हमने साइंटिफिकली स्टडी किया है, ये सब चीज़ें कनेक्ट कर पाता है हमारा थर्ड आई चक्र। इसीलिए कहते हैं ना वो एक पावरफुल इंट्यूशन का चक्र है, विजन का, इमेजिनेशन का चक्र है। ये सारी चीज़ें एनर्जी लेवल पे हम फील कर पाते हैं इंसान की, ठीक है। चाहे वो फिजिकली कहीं भी बैठे हो, कहीं का मतलब क्या, मैं इंडिया में हूँ और कोई और इंसान जिससे मैं कनेक्टेड हूँ वो अमेरिका में है, चलेगा। दुनिया के 7 समंदर पार में भी आप बैठे हो, एनर्जी लेवल पे उस इंसान को आप बहुत अपने करीब, अपने पास फील कर सकते हो। कभी उसके इमोशंस के ज़रिए, ठीक है, कभी उसके इंटेंशंस के ज़रिए, कभी उसके थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न के ज़रिए, कभी उसके फियर्स के ज़रिए, ठीक है, कभी उसके डिज़ायर्स के ज़रिए, उसके जो प्यार होता है अनकंडीशनल लव के ज़रिए, उसकी एनर्जी के ज़रिए, उस इंसान की जो बॉडी की फ्रेग्रेंस होती है वो फ्रेग्रेंस आप फील कर पाते हो वो एनर्जी लेवल पे। उसके जो आइडियोलॉजी के ज़रिए आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसके इनोवेटिव माइंड के ज़रिए, इंटेलेक्चुअल माइंड के ज़रिए, उसके विजडम नॉलेज के ज़रिए कई सारे फार्म होते हैं। ये एक फार्म हो तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं गिनने बैठूंगा ना 100 से भी ज़्यादा फार्म है। 100 कई सारे फार्म होते हैं, कई सारे फार्म से आप इस इंसान से एनर्जेटिकल बॉन्ड से भी कनेक्ट रहते हो। कभी जो ऊर्जा होती है, इंसान की ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा भी हमें फिजिकल लेवल पे फील करते हैं, यानी कि ऐसा लगता है वो इंसान आपको अभी टच करके गया, ठीक है। वो कैसा होता है पता है, ये हवा होती है ना, हवा के ज़रिए से वो एनर्जी पास होती है। जो हवा हम जब छूती है ना तो हमें ऐसा लगता है वो बंदे ने टच किया। सोचो, एक कपल्स है, दोनों एक ही पेड़ के नीचे बैठते थे, बातें करते थे लंबे समय तक। अब वो सेपरेशन में हो गए। जब वो पेड़ के नीचे, एक इंसान तो सेपरेट होके चल गया, एक इंसान अभी भी है, वो पेड़ के नीचे, वहीं पेड़ के नीचे अगर जाके बैठेगा ना, वो पेड़ से उस इंसान की एनर्जी फील कर पाएगा। ऑफ कोर्स दैट्स क्वाइट पॉसिबल। ये जो हमारी एनर्जी है ना, ये हमारे नेचर के 5 एलिमेंट से जुड़ी हुई है। चाहे वो आकाश ले लो, वो ज़मीन ले लो, वो पानी ले लो, वो आग ले लो, वो हवा ले लो, हम हर 5 एलिमेंट्स के थ्रू हम एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर सकते हैं, बिकॉज वो एनर्जी हमारे एलिमेंट से कनेक्टेड होती है। तो एलिमेंट से भी हम उस एनर्जीज को फील कर सकते हैं। ये कोई इल्यूशन वाली बात नहीं है, एक डीप रिसर्च है, स्टडी है। उसके बाद आता है सिंक्रोनिसिटीज़। यस, सिंक्रोनिसिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपका चक्रा में, थाड़ी चक्रा में एक्टिवेशंस हाई होने लगते हैं या एनर्जी फ्लो वाइब्रेशन हाई होने लगते हैं, तो आप सिंक्रोनिसिटी आप फील कर पाते हो, यार एक्सपीरियंस कर पाते हो फ्रीक्वेंटली। सिंक्रोनिसिटी का मतलब क्या है, यू फ्रीक्वेंटली नोटिस द रिपीटेड नंबर एंड मीनिंगफुल कोइंसिडेंस, ठीक है। तो मीनिंगफुल कोइंसिडेंट का मतलब जो एक कोइंसिडेंट नहीं था, इट्स नॉट ए रैंडम कोइंसिडेंट। मीनिंगफुल मतलब डेस्टाइन कोइंसिडेंट, मीनिंगफुल कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नंबर्स, यानी कि आप नंबर, एंजल नंबर आप देख रहे हो। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं एंजल नंबर को डिकोड कैसा करना है। मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, डिकोड करने में हेल्प करेगा। पहले देखो, एनर्जी लेवल पे आपको डिकोड करना है। सेकेंड आपके इमोशनल लेवल पे। थर्ड आपका जो माइंड बॉडी लेवल, यानी कि सिचुएशन लेवल, आपके हार्मोन लेवल, ठीक है, सिचुएशन लेवल जिसे हम सिचुएशन लेवल कहते हैं। ये 3 लेवल पे आप नंबर्स को डिकोड कर सकते हो। एंजल नंबर का मतलब, मैं और एक चीज़ बता दूं, कई सारे लोगों को इल्यूशन होता है कि एंजल नंबर मतलब, कई सारे लोगों को ऐसा एक इल्यूशन में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है यार मुझे एंजल नंबर नज़र आ रहे तो आई एम इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंजल नंबर दिखने से ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई साइन नहीं है यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। एंजल नंबर का मतलब क्या है, एक डिवाइन इंफॉर्मेशन एक दिया दिया जा रहा है आपको, यूनिवर्स से, आपके एंजल से, आपके स्पिरिचुअल मास्टर से। इज ए कम्युनिकेशन लेवल। एंजल नंबर इज ए डिवाइन कम्युनिकेशन लेवल, ठीक है। चाहे आप जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी, या ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, ओनली यू आर इन ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। नंबर्स तो तभी भी नजर आते हैं, बट इट्स डज नॉट साइन कि एंजल नंबर आपको नजर आ रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम में हो। नो नो नो, एंजल नंबर आपको नजर आ रहे हैं, यू आर इन ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, यू आर एक चूजन सोल, ठीक है। और लैंग्वेज का एक फॉर्म है, एक यूनिवर्स का लैंग्वेज का एक फॉर्म है एंजल नंबर, ठीक है। उसके बाद होता है उसके बाद होता है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है। heightened perception of reality. You see beyond the surface, noticing the deeper meaning and
सब्टल एनर्जीज इन एवरी डे लाइफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे वाला इंसान, मैं हमेशा कहता हूँ मैं लोगों की बातों पे ट्रस्ट नहीं करता, उनके वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं करता, आई ऑलवेज ट्रस्ट देयर वाइब्रेशन। आगे वाला इंसान ना मुझे आके हंस के मुस्कुरा के झूठ बोल के चल जाता है, उसको इतना कॉन्फिडेंट रहता है यार मैंने ना इसको इतना ही मोटिवेट लेवल पे मैंने इससे बात की, इन्फ्लुएंस लेवल पे बात की और ये बंदा तो इम्प्रेस हो गया, इसको तो मैंने झूठ भी बोल दिया, इसको पता नहीं चला। तो मैं ना हमेशा कहता हूँ कि पता चला मुझे। तो कितना भी आगे वाला बंदा मेरे सामने कॉन्फिडेंट है ना, मैं उसके वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं उसके सिर्फ वाइब्रेशन पे ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कि मतलब क्या होता है आप एनर्जीज को कैच कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद होता है सेंस ऑफ यूनिटी, जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो एसोसिएट है, कनेक्टेड है थर्ड आई चक्र से। यू फील डीपली कनेक्टेड, यू फील डीपली कनेक्टेड टू अदर्स एंड यूनिवर्स हैज ए होल, ठीक है। कई लोग मुझे पूछते हैं अच्छे लोग बुरे लोग क्या होते हैं। अच्छे बुरे लोग होते हैं बट सोल नहीं होती है। हर इंसान की सोल प्योर होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनहगार हो, या वो रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, ठीक है, उसने स्मगलिंग किया है, उसने स्कैम किया है, कितना भी बड़ा गुनहगार हो, वो बंदे की सोल प्योर ही होती है, ठीक है। इंसान गलत का होता है, इंसान गलत होता है बेस्ड ऑन इमोशन एंड इंटेंशन। मेरे इंटेंशन इमोशन जो है ना गलत है, तो माई बॉडी माई माइंड इज़ गलत, ठीक है, मेरे विचार गलत है, मेरी सोच गलत है, सब कुछ गलत होता है आपके सोल माइंड एंड बॉडी लेवल पे। बट सोल मेरी प्यूरी होती है, यस। सोल को पनिशमेंट मिलती है, जाने अनजाने में हम कई बार कार्मिक साइकिल्स क्रिएट कर लेते हैं या कार्मिक डेप्थ्स क्रिएट कर लेते हैं। सब में गंदी एनर्जी जो होती है ना वो है कार्मिक एनर्जी। वुडेड एनर्जी भी आप हील कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके कंट्रोल में है। वुडेड एनर्जी, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, मेटेलिस्टिक एनर्जी, ये सारी एनर्जी आपके कंट्रोल में है। कार्मिक एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं है। अंडरस्टैंड, मैं आपको एक बात हर वीडियो में कहा था कि आपका जो डीएम है या डीएफ है अवेकन नहीं हो रही है, चलेगा, इट्स फाइन। दो में से कोई एक अवेकन हो गया तो भी ठीक है, बट उनको कोई कार्मिक एनर्जी क्रिएट नहीं करना है। कार्मिक एनर्जी में क्या होता है, अनदर पर्सन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जब आपका जो कार्मिक पैटर्न होता है अनदर पर्सन के सुबह, या डेप्थ होता है, इट्स नॉट पैटर्न, कार्मिक डेप्थ होता है अनदर पर्सन के सुबह, जब तक वो पर्सन आपको फॉरगिव नहीं कर पाता तब तक वो कार्मिक डेप्थ नहीं हटेगा, ठीक है। फॉरगिव करने के दो तरीके होते हैं, एक आप खुद रियलाइज करो, अपने आप को फॉरगिव करो, माफ़ करो, उस इंसान से जाकर माफ़ी मांग लो अगर पॉसिबल है। पॉसिबल, अगर नहीं माफ़ी मांग सकते, पॉसिबल नहीं है, वो इंसान कभी कभी मर भी गया है, दुनिया से चल गया है, तो उस टाइम पे आप यूनिवर्स से बस ये दुआ कर सकते हो कि मुझे मेरी गलती का रियलाइज़ हो गया, मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ, और वो इंसान जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको भी माफ़ करता हूँ, या मैंने जिसके साथ बुरा किया मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। इस टाइम पे यही आपको ना ये मैनिफेस्ट करते रहना है, चीज़ें अफर्मेशन में लाते रहना है। जब भी आप पूजा करते हो घर में, या नमाज़ पढ़ते हो, या दुआ करते हो, या कोई भी मेडिटेशन करते हो, तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि माफ़ी मांगना, ठीक है, माफ़ी मांगना सीखो। यूनिवर्स चाहे ना अगर वो माफ़ कर देगा, अगर यूनिवर्स ने माफ़ कर दिया वो कर्मा क्लियर डेप्थ, कर्मा जो कार्मिक डेप्थ होता है क्लियर हो जाता है। इन केस यूनिवर्स ने भी माफ़ नहीं किया तो इनफैक्ट वो आगे वाला बंदे से, जिससे बंदा या बंदी से कर्मा होता है, उसने भी माफ़ नहीं किया, तो आपको पुनर्जन्म, री इनकारनेशन साइकिल जैसी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेगी, या स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी। तब तक वो सोल आपको माफ़ नहीं करेगी, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, एक डार्क नाइट ऑफ सोल में रहेगी आपकी सोल। तो कार्मिक एनर्जी सब में गंदी एनर्जी होती है जिसमें अनदर पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कार्मिक एनर्जी मत क्रिएट करो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्रा ब्लॉक सिम्टम्स, ठीक है। लैक ऑफ इंट्यूशन, यस, आपके अंदर इंट्यूशन पावर नहीं है, व्हील पावर नहीं है, देन इट्स ए साइन कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज है, ठीक है, या वो ओपन नहीं है, या वो एक्टिव नहीं है, या ऐसा कहो कि वो वाइब्रेशंस फ्लो उस पर ठीक से नहीं हो पा रहे, सेंसेशन ठीक से नहीं हो पा रहे। कई सारे रीजंस होते हैं, बट स्ट्रगलिंग टू फॉलो योर इनर गाइडेंस, यस। देखो कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ट्विन फ्लेम जर्नी हमें खुद पता चलती है कि हम है या नहीं है, क्योंकि हमारा इंट्यूशन लेवल कहता है कि हम है करके। देखिए हमारी स्पिरिचुअलिटी में तीन स्टेजेस आते हैं, एक कुंडलिनी, दूसरा है सेल्फ यूनियन विद डिवाइन। सेल्फ यूनियन डिवाइन का मतलब क्या है, आपका जो सोल होता है आपकी जो स्पिरिट से कनेक्ट होता है, मर्ज होता है, वो कब होता है, जब आपका पूरा सोल, यानी कि स्पिरिट प्यूरिफिकेशन। स्पिरिट प्यूरिफिकेशन क्या होता है, तीन स्टेप होते हैं। एक आपका हीलिंग होता है, पहले आई थिंक आपका क्लिनजिंग, ठीक है, हीलिंग देन एक्टिवेशन, ये तीन प्यूरिफिकेशन के स्टेप होते हैं।
ये पूरा ख़त्म होने के बाद ही आपकी सोल आपके साथ, आपकी स्पिरिट के साथ कनेक्ट होती है, मर्ज होती है। दैट इज़ कॉल्ड ए सेल्फ यूनियन विद गॉड। गॉड मतलब कौन है इधर? आपकी खुद की सोल। दैट इज़ कॉल्ड ए सेल्फ यूनियन विद गॉड। ठीक है, ये होने के बाद ही इनर गाइडेंस आपको मिलने लगती है, उससे पहले नहीं मिलती। जिसके भी सारे चक्रास आप तक ब्लॉक है या ओपन नहीं है, आप कह रहे हो कि मुझे इनर गाइडेंस मिली है किसी चीज़ को रिलेटेड, तो आप इल्यूशन में हो। तो पॉसिबल ही नहीं है, इनर गाइडेंस मिलना पॉसिबल नहीं है। पहले आपका प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद है प्योर कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको पता है क्या है इसका मीनिंग? फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फोकस और स्टे प्रेजेंट। यस, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। प्रेजेंट में रहना का मतलब क्या है? जहाँ मैं हूँ, मतलब मेरी फिजिकल बॉडी, मेरा माइंड जहाँ है वहाँ मेरा कॉन्शियसनेस भी है। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस मतलब वो हायर सेल्फ हो गया। अवेयरनेस, मैं अवेयर हूँ। ठीक है, हाँ मैं इधर हूँ, आई एम मेंटली फिजिकली आई एम प्रेजेंट हियर। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ मैं वही बात कर रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ, इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। अब लोग क्या करते हैं? ऑफिस में बैठते हैं, घर के बारे में सोचते हैं, घर में बैठते हैं, ऑफिस के बारे में सोचते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब? आप घर पे बैठे हो फिजिकली, लेकिन मेंटली ऑफिस में हो। अब फिजिकली ऑफिस में तो बैठे हो, लेकिन मेंटली आप घर पे हो। तो इस तरह से, तो ये सभी की प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम ये होती है। क्लोडेड जजमेंट उसके बाद आता है। क्लोडेड जजमेंट का मतलब क्या है? किसी सिचुएशन में आप स्ट्रक हो, आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही है, बट आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं एक्शन किसके ऊपर लूँ यार? इतनी सारी चीज़ें चल रही है, इसमें कौन सी सही है कौन सी गलत है? अब मैं ये करूँगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो करूँगी तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग पैट स्टेज में आ गए हो। ठीक है, बट आपको पता नहीं कि मुझे फ़ैसला क्या लेना है। यू आर कंप्लीटली कंफ्यूज। आपको रियली पता नहीं कि मैं ऐसी सिचुएशन में स्ट्रक हो गई हूँ, मुझे करना क्या है अभी। ठीक है, हाँ बोलना है या ना बोलना है, आई एम ब्लैंक बोलते हैं ना, ब्लैंक हो गई हो कम्प्लीटली। तो उसको बोलते हैं हम क्लाउडेड जजमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस कंफ्यूशन, एक्सपीरियंसिंग द कंफ्यूशन एंड इनडिसिसिव, यानी कि वो ऊपर के पॉइंट से रिलेवेंट होता है। आप स्ट्रक हो गए हो, कंफ्यूज हो कम्प्लीटली, आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार डिसीजन लूँ तो मैं कैसा लूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसके बाद आता है काजेस, काजेस ऑफ थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज। ठीक है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्शन का मतलब क्या है? तो आप स्पिरिचुअली हो, आप 3D लोगों से कनेक्ट रहते हो, 3D लोगों को देखते हो, यार ये तो बहुत खुश है, मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी ना ये कहा स्पिरिचुअलिटी के चक्रों में फंसी हुई हूँ, इससे बाहर निकल के ना, तो आई विल एंजॉय माई लाइफ। ठीक है, तो आप क्या करते हो इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है। ठीक है, बाईपासिंग, स्पिरिचुअल बाईपासिंग में, तो क्या होता है कि आप उनकी लाइफ को फॉलो करने लगते हो, फॉलो करने लगते हो, आप एंजॉय भी करते हो उस चीज़ को, बट कुछ साल, 1 साल 2 साल या कुछ महीने बाद सडनली आपको रियलाइज़ करते हो कि यार इसमें भी कुछ मज़ा नहीं है, पहले की लाइफ ही ठीक थी, उसमें सुकून था, ये लाइफ में ना मज़े के चक्कर में सुकून ही चल गया। तो इधर ना मैं कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट फील करती हूँ। आई थिंक मुझे वापस वहीं जाना चाहिए जहाँ से मैं आई हूँ, तो वापस आप आ जाते हो। तो डिस्कनेक्टेड इसका मतलब क्या है? आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज है करके। तो उसके बाद है फीलिंग ऑफ लैक ऑफ पर्पस एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब यूनिवर्स से आप डीपली कनेक्टेड फील नहीं करोगे, दैट इज़ द फर्स्ट साइन। और दूसरा आपका होता है कि पर्पस क्या है मेरी लाइफ में। कहीं लोग मुझे पूछते हैं व्हाट इज़ माई सोल पर्पस। देखो, आपका सोल पर्पस जो होता है ना, वो यूजुअली मेडिटेशंस के थ्रू हम बता सकते हैं, बट ये परमिशन नहीं होती हमें बताने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता चलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता नहीं चलता। बट आपका सोल पर्पस आपको खुद पता चलेगा, आपकी इनर सोल आपको गाइड करेगी। ये कब गाइड करेगी? जब आपका प्यूरिफिकेशन स्टेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया प्यूरिफिकेशन स्टेज क्या होता है, पहले होता है क्लिनजिंग, हीलिंग, एक्टिवेशन, चक्रास से रिलेटेड। तो तभी आपका सोल पर्पस आपको आपकी खुद ही सोल बताएगी, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है यस, हेडाचे और टेंशन। ये भी एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हेडेक हो रहा है, टेंशन है कि आपका चक्रा ब्लॉक हो गया है। मतलब इधर क्या होता है, एनर्जी फ्लो स्लो हो जाता है एकदम। कहाँ? आपका थाड़ी चक्रा में, या लो बोल सकते हो या स्लो, दोनों है। स्लो भी हो जाता है, लो भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंट हेडाचे। उसके बाद आता है लिमिटेड इमेजिनेशन। हमने ऑलरेडी बात की इमेजिनेशन के बारे में। फाइंडिंग हार्ड टू विजुअलाइज एंड लो फीलिंग इंस्पायर्ड। अब इंस्पायर्ड नहीं हो रहे हो किसी चीज़ से। तो स्लीप डिस्टर्बेंस, यस,
स्लीप डिस्टर्बेंस भी देखो, ये ऐसा नहीं कि एनर्जी प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या बॉडी के हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से भी ये डिस्टर्बेंस आता है, पैटर्न आता है। हैविंग ट्रबल फॉलिंग asleep एंड यस एक्सपीरियंस सेम थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल लेवल, इमोशनल लेवल एंड एनर्जी लेवल पे भी हो सकती है। अब उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या है, फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स क्या है थाड़े चक्र के, हम समझने की कोशिश करेंगे। ये ऑलरेडी हो चुका है, माइग्रेन प्रॉब्लम, हेडाचे, इल्यूशन, इल्यूशन और हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब कितने लोगों को पता है? हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशंस का मतलब क्या पता है? जब आप कंप्लीटली आपके माइंड को रिलैक्स नहीं मिलता है, आई एम टेलिंग साइंटिफिकली दिस, आपकी माइंड एंड बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन होता है। जब क्या होता है हमारी बॉडी एंड माइंड में, क्या बॉडी में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, शेल्स के चेंजेस आते हैं, बॉडी शेल्स के चेंजेस। ठीक है, ब्रेन में हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स है ना, स्लो एक्टिव हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल्स जा रहे हैं हमारे माइंड को, वो हमारा माइंड उसको कंप्लीटली रीड नहीं कर पा रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, रेजोनेट नहीं कर पा रहा है। जिससे क्या होता है, कई सारी चीज़ें हमें नज़र आती है हमारी आंखों के सामने, तो वो रियल नहीं होती। सपोज़ मैं, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, ठीक है, और मेरे जो नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल जा रहा है, मेरा माइंड उस चीज़ को रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मेरे अंदर इमोशनल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, एनर्जी लेवल पे भी आई एम फीलिंग ड्रेन। तो सोचो, मेरी नज़र से, मेरी नज़र के सामने से ऐसा लग रहा है कि कोई सांप गुजरा है इधर, मेरे कमरे में बैठा हूं मैं भी, तो सांप गुजरा अचानक से, मैं सोचता हूँ यार सांप गुजरा, अभी तो स्नेक, इतना बड़ा स्नेक था इधर से गुजरा, एक्चुअली स्नेक नहीं था, वो रियल नहीं है, वो स्नेक था ही नहीं, लेकिन मेरी आंखों में दिख रहा है कि स्नेक है करके। तो इसी तरह से कोई इंसान खड़ा है आपके पास बैठा है, या कोई आपको चोरी छुपे देख रहा है, ये सब ना एक आपका वहम होता है। ठीक है, दैट इज़ नॉट रियलिटी, उसको बोलते हैं हालुसिनेशंस। उसके बाद आता है नेगेटिव थॉट्स। यस, ये भी एक आपका पैटर्न है, थाड़े चक्रा का नेगेटिव पैटर्न। डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेमोरी इश्यूज, ये भी एक पैटर्न्स है। मेंटल फॉगीनेस, यस फॉगीनेस मैं बताता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं। मेंटल फॉगीनेस और ब्रेन फॉग और ए जनरल फीलिंग ऑफ क्लाउडेड माइंड। ठीक है, जैसा हमने बात किया है ना ऊपर, क्लाउडेड माइंड वही है, ब्रेन फॉग हम बोलते हैं ना, कई सारे लोग ये टर्म को यूज़ करते हैं। मेंटल फॉगीनेस है मेरे अंदर, मेरा ब्रेन फॉग है, फॉगिंग चलती रहती है, तो उसका मतलब क्या है, यू आर इन ए स्ट्रगल स्टेज। ठीक है, या सिचुएशन आप बोल सकते हो, जहाँ आपको पता नहीं कि क्या डिसीजन आपको लेना है। तो उसके बाद आता है डिल्यूशन एंड ऑब्सेशन। ऑब्सेशन कई सारे टर्म में हो सकता है, आप एक पर्सन से कनेक्टेड हो रिलेशनशिप में, उस बंदे से या बंदी से ऑब्सेशन है, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ऑब्सेशन है, या कोई बिहेवियर से ऑब्सेशन है, या कोई एडिक्शन से आपको ऑब्सेशन है। लो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन, ये ऑलरेडी हमने बात किया है। एमनेशिया एंड कॉग्निटिव अबनॉर्मैलिटी, ये दो चीज़ क्या होती है साइंटिफिकली आपको बताता हूँ अभी मैं। ठीक है, एमनेसिया का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एमनेसिया का मतलब क्या है, जो इंसान हमेशा पास्ट में रहता है, पास्ट का उसका कोई पेन है या पेनफुल मेमोरी है, पेनफुल कोई मतलब सिचुएशन है, इंसिडेंट है, उसी में वो एक गिल्टीनेस में रहता है, रेग्रेशन में रहता है। मतलब वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाता, लर्निंग को अडॉप्ट नहीं कर पाता, न्यू एक्सपीरियंस को अडॉप्ट नहीं कर पाता, वो पास्ट में ही रहता है, पास्ट में ही जीता है। ठीक है, वो नई चीज़ों को रिमेंबर भी नहीं कर पाता, उसका माइंड फ्यूचर में एक्टिवेट नहीं रहता, उसका माइंड प्रेजेंट में एक्टिवेट नहीं रहता, उसका माइंड पास्ट में रहता है, पास्ट में, उसको बोलते हैं एमनेसिया। उसके बाद आता है कॉग्निटिव अबनॉर्मैलिटी, से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइकोलॉजिकली मैं आपको बताता हूँ ये की डिफरेंस होता है इसमें। इंसान जब अबनॉर्मैलिटीज़ में होता है, कॉग्निटिव अबनॉर्मैलिटीज़, ही कैनॉट फाइंड आउट द डिफरेंट बिटवीन इल्यूशन एंड रियलिटी। यस, ठीक है, उनका एक अलग बिहेवियर पैटर्न होता है। अब कुछ बच्चे ना मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो अपने ही एक माइंड सेट में जीते हैं, वो अपने ही एक विजुअलाइजेशन में जीते हैं, इमेजिनेशन में जीते हैं, उनका एक सेट ऑफ माइंड सेट होता है, तो उसको ही वो फॉलो करते हैं, उनको जो सही लगता है। यस, यस। अब एग्जांपल के लिए एक बच्चे के बारे में बात करते हैं जो मेंटली चैलेंज है। हम बच्चे को कहते हैं बेटा वो चीज़ है ना तेरे हाथ में, फेंकना मत, किसी को लग जाएगी। ठीक है, अब वो करके ही दिखाएगा वो चीज़, आप बोल रहे हो फेंको मत, तो फेंक के दिखाएगा 100%। बिकॉज वो जो आवाज़ आपने वो दी थी कि बेटा वो फेंकना मत, वो किसी बच्चे को लग जाएगी या किसी चीज़ को लग जाएगी, ठीक है, चोट पहुंचती है। मतलब जो आवाज़ उसकी कानों तक गई, वो बच्चे के कानों तक गई, ऐसे नहीं कि उसने नहीं सुना, सुना,
बट उसका माइंड तक वो सिग्नल नहीं पहुंचा, ठीक है, वो सिग्नल नहीं पहुंचा कि यस आई नीड टू स्टॉप दिस, आई नीड टू स्टॉप दिस बिहेवियर। उसको वहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन गई ही नहीं, स्टोरी नहीं हुई, इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन में स्टोरी नहीं हुई, कानों तक गई, कानों तक खत्म हो गई, बोलते ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ दिया, माइंड तक गई नहीं, उसकी स्टोरी नहीं हुई वो इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या करेगा, उसके माइंड में क्या चल रहा है अभी, यार भिड़को यार, भिड़को यार, भिड़को, थ्रो करो इसे। तो किसी के ऊपर भी थ्रो कर देगा, कभी टीवी पे भिड़का देगा, टीवी फोड़ देगा, कभी आपका सर फोड़ देगा, कभी कोई दीवार का वॉल का पेंट खराब कर देगा, या फ्रेम खराब कर देगा, कुछ भी, मतलब उनका एक अलग माइंडसेट होता है, वो उस पर ही चलता रहता है। आप कुछ भी बोलो, वो आवाज़ कानों तक जाती है, लेकिन माइंड तक जाके वो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है, ठीक है। मतलब इसका मतलब जो रियलिटी एंड इल्यूशन में वो डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते, दैट इज कॉल्ड ए कॉग्निटिव abnormalities। चलिए अब क्रॉन चक्रा के बारे में बात करते हैं। क्रॉन चक्रा किस चीज़ से कनेक्टेड है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना। क्रॉन चक्रा एक्चुअली एक विजडम और नॉलेज का एक चक्रा है, वो विजडम और नॉलेज से ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो किस चीज़ से वो एसोसिएट है या लिंक्ड है हम चेक करते हैं। वो है हायर कॉन्शियसनेस, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इन्फिनिट विजडम, स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्चुअल लर्निंग, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग फेट ऑन यूनिवर्स एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, फीलिंग वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस, ये सब चीज़ों से वो कनेक्टेड है। उसके बाद आया है काजेस क्या है उसके। और क्राउन चक्रा जो होता है ये हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से कनेक्टेड होता है। ये हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होता है। जो ये ब्रेन के हमारी फ्रीक्वेंसीज, जो ब्रेन वेव्स कहते हैं ना, डेल्टा, टीटा, गामा, बीटा, अल्फ़ा, ये सब ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज है, ब्रेन वेव्स कहते हैं हम न्यूरो साइंस में। इन सब सारी चीज़ों से वो कनेक्टेड रहता है। तो इसीलिए जो भी आपका साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज चक्रा जो है क्रॉन चक्रा से ही कनेक्टेड होते हैं। पहले हमने लिखा है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब क्या है, इधर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ना, सेल्फ बिलीफ। मतलब ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या ऐसा कह सकते हो ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जो इंसान के अंदर हाई प्रायोरिटी देता है। वो इंसान अपनी बिलीफ को, सेल्फ बिलीफ को, ठीक है, और दूसरों की बिलीफ उसके लिए डिसअप्रूवल होती है, ठीक है, वो मानता ही नहीं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड ए डॉगमेटिक, ठीक है। दूसरा है लर्निंग इम्पेयरमेंट। लर्निंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है कि इंसान पढ़ सकता है, ठीक है, लिख सकता है, सुन सकता है, बट कैनॉट अंडरस्टैंड। उसके बाद दूसरा है लो कॉन्शियसनेस। यस, अगर ये चक्रा आपका ब्लॉकेज रहा तो आपका, आप कभी भी हायर कॉन्शियसनेस से या डिवाइन से या यूनिवर्स से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद हमने लिखा है डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी, यूनिवर्स। यस एग्जैक्टली, जैसा मैंने कहा कि ये कॉन्शियस का चक्रा है, आप स्पिरिचुअलिटी से या यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, देन यू हैव टू रीच योर हायर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस क्या है, हायर कॉन्शियसनेस इज योर एट्थ चक्रा, आठवां चक्रा है, जिसे हम सोल स्टार चक्रा कहते हैं। नेक्स्ट हमने इधर स्क्रीन पे लिखा है लैक ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। यस, ये चक्रा भी अगर आपका ब्लॉकेज रहा तो आपका चाहे लाइफ पर्पस हो या आपका सोल पर्पस हो, आपका पैशन, स्किल, इनबिल्ड टैलेंट जो होता है, आप उसको फिगर आउट करने में आपको रियली मुश्किल होगा, एक डायरेक्शन में जाने के लिए मुश्किल होगा, आप स्ट्रक रहोगे हमेशा, ठीक है। तो उसके बाद हमने इधर लिखा है यस क्रोनिकल फेटिक। फेटिक मतलब थकान होना, क्रोनिकल, क्रोनिकल मतलब अगेन एंड अगेन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हमने लिखा है एडिक्शन। एडिक्शन किस चीज़ों का होना, गेमिंग, सोशल मीडिया, डेटिंग वेबसाइट एंड पॉर्न, ठीक है, पोर्नोग्राफी। उसके बाद हमने इधर लिखा है ब्रेन फॉगिंग। ब्रेन फॉगिंग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ब्रेन फॉगिंग मतलब इसे सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन, इंसान जहाँ स्ट्रक्ट हो जाता है, एक ट्रैप में फंस जाता है, ही डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे कैसा आगे बढ़ना है, मुझे कहाँ आगे बढ़ना है। उसके बाद है स्ट्रेस एंड डिप्रेस्ड, ये हमें सब पता है। जजमेंटल हमें पता है, क्रिटिसिज्म एंड एंगर, ये सब जो है यूजुअली काजस है। उसके बाद हम देख रहे हैं इधर इमोशनल, फिजिकल एंड इमोशनल क्राउन चक्रा सिंड्रोम्स। लो इंटेलेक्चुअल लेवल या कॉन्शियस लेवल, ये दो भी आप कह सकते हो। कंफ्यूज्ड एंड होपलेस, ये सब इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम है, इसमें दोनों है, फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। उसके बाद है मेंटल एंड फिजिकल फेटिक। उसके बाद आता है फाइंडिंग हार्ड टू सेट अप द गोल्स, लूज फेट ऑन यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है लो इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑन सोल पर्पस। उसके बाद हमने लिखा है फाइंडिंग चैलेंजेस टू ग्रो क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी को किस तरह से ग्रो करना है, या अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से फाइंड आउट करना है। यू कैन नॉट फिगर आउट, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, किस तरह से उसको मैं ग्रो करूं, या पहचानने में भी आपको तकलीफ हो रही है
कि कौन सी मेरी क्रिएटिविटी है, व्हाट इज़ माय स्पेशलिस्ट, ठीक है, मेरा टैलेंट क्या है, स्किल क्या है, पैशन क्या है, दैट इज़ द क्रिएटिविटी, ठीक है। उसके बाद है अनेबल टू वर्क ऑन पैशन, इनबिल्ड स्किल एंड टैलेंट, यस। ओवर थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद है लैक ऑफ फोकस ऑन मेडिटेशन एंड प्रेजेंट मोमेंटम, यानी कि वो इंसान प्रेजेंट में नहीं रहता है, ठीक है। उसकी बॉडी एक जगह रहती है, उसका मेंटल स्टेट अलग जगह रहता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए इस वीडियो को यहाँ मैं एंड करता हूँ। क्राउन चक्रा में ज़्यादा बात करने जैसा कुछ नहीं है। क्राउन चक्रा आपका जो होता है इट्स कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर विजडम, नॉलेज, कॉन्शियसनेस। चलिए वीडियो एंड करने से पहले फिर से एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ। मेरे नेक्स्ट मंथ में सेकेंड बैच शुरू हो रहा है साइकोलॉजी का, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल एंड करियर ग्रोथ का, ठीक है। किसी को भी एनरोल करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को जितना आप लाइक करते हैं उतना शेयर करो। जैसा मैंने कहा कि ये चक्रा सीरीज़ है, ये सारे वीडियोस जो है चक्रा सीरीज़ से है। अब जो पहला पार्ट था वो पार्ट था रिलेटेड टू चक्रा ब्लॉकेज, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके साइन क्या होते हैं ब्लॉकेज के। ये हमने पार्ट 1 में 3 वीडियो बनाए, ठीक है। पार्ट 1 में फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, ये थर्ड वीडियो कंप्लीट हो गया। हम पार्ट 2 इसके बाद रिलीज़ करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम चक्रा क्लींजिंग, हीलिंग एंड एक्टिवेशन, उसमें भी 3 वीडियो रहेंगे पार्ट 2 के, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। सेकेंड पार्ट में आपको ये पता चलेगा कि क्लींजिंग कैसा होता है, ठीक है, उसके बाद हीलिंग कैसा होता है, एक्टिवेशन कैसा होता है, ठीक है। चलो मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जैसा हमेशा कहता हूँ कि खुश रहो, आबाद रहो, अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहो, ग्रो करते रहो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।